कॉमेडी सर्कस पे आते हैं, इस हम्म। शो से कैसे जुड़ना हुआ? You mean Metro Park? कॉमेडी सर्कस। Comedy Circus. Oh, Comedy Circus. Comedy Circus was honestly, I just got a call one day because again, हम इतने कम फीमेल कॉमेडियंस थे और शायद अभी भी हैं, बेटर हो गए हैं, पहले से तादाद थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कंपेयर टू द बॉयज वी आर स्टिल द माइनॉरिटी अनफॉर्चुनेटली। तो तब तो 4-5 लड़कियां ही थी, 4-5 भी बहुत ज्यादा कह दिया, बहुत कम लड़कियां थी जो कॉमेडी करती थी। तो मुझे ऑप्टिमिस्टिक से फोन आया, आई रिमेम्बर इट वाज 2007 एंड आई कुडंट डू इट, एंड देन एक साल के बाद आई जॉइन देम, दे जस्ट कॉल्ड मी एंड दे सेड तुम होस्ट करना चाहोगी? आई जॉइन देम एज होस्ट, being a host. I was not a participant. और मैंने कहा जरूर मैं ट्राई, विल बी फन, और बट मैंने कहा मेरे को खाली ऐसे लाइंस दे के बेसिक होस्ट मत बनाना, मैं एक्टर हूं तो कुछ मजा भी करेंगे होस्टिंग में। तो मैंने काफी इम्प्रोवाइज किया, काफी मजा किया, वो स्क्रिप्ट भी उसी तरह लिखते थे ताकि मैं थोड़ा परफॉर्म कर सकूं। तो दैट्स हाउ मेरा सफर शुरू हुआ, कॉमेडी सर्कस से इस तरह मैं जुड़ी। एंड देन स्लोली एज वी वेंट ऑन, मुझे निकुल जो हमारे डायरेक्टर हैं और विपुल जो हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं करती हो, व्हाई डोंट यू एक्चुअली पार्टिसिपेट, तुम्हें सिर्फ होस्टिंग में क्यों रही हो? एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट। तो उस तरह बहुत ऑर्गेनिकली कॉमेडी सर्कस हुआ। मैंने काफी सीजन्स होस्ट किए हैं कॉमेडी सर्कस के, काफी, एंड देन इवेंचुअली मैं पार्टिसिपेंट बनी कॉमेडी सर्कस की। तो उस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। कॉमेडी सर्कस से ही जुड़ा अगला सवाल है कि इसमें जैसे ये क्यूरोसिटी है कि काफी लंबी शिफ्ट होती है, और क्या कॉमेडी स्विच ऑफ और स्विच ऑन हो जाती है, या आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब पूरा उसी उसी अवतार में रहना, वैसे ही रहना, पम्प्ड अप रहना, तो हाउ डज इट हैपन? बहुत कम लोग जानते हो कि जब आप कॉमेडी सर्कस के एपिसोड्स देखते हैं तब आपको लगता है कि अरे चलो ये तो हम देख रहे हैं रात के 9 बजे 10 बजे, ठीक है, बट यू हैव नो आइडिया व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। जब हम कॉमेडी सर्कस के एपिसोड्स करते थे तब एक दिन में 2 एपिसोड्स करते थे। मैं 8:30-9 बजे सुबह अपने सेट पे पहुंचती थी, रिहर्सल करती थी, आई यूज्ड टू गेट रेडी, मेकअप करके मेरा फर्स्ट एपिसोड 3-4 बजे शुरू होता था, और फिर इट वाज सीमलेस। उसके बाद हमें ब्रेक मिलता था, हम खाना खाते थे, रिहर्स करते थे, परफॉर्म करते थे, और जो सेकंड एपिसोड था वो शुरू होता था शायद रात के 2 बजे, शायद रात के 3 बजे। हमने 2-2, 3-3, 4-4, मैंने 5 बजे कॉमेडी सर्कस पे परफॉर्म किया है, और मैं 7 बजे घर पे पहुंच के सोई हूँ। हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन उस वक्त जब आप स्टेज पे जाते हो तो यू फॉरगेट एवरीथिंग बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग लाइव। हमें कॉमेडी सर्कस में रीटेक्स नहीं मिलते थे। अगर हम लाइन भूल गए या तो लाइन फंबल कर दी या कुछ मिस्टेक हो गई, वी हैड टू गो विद द फ्लो। कॉमेडी सर्कस जो आप देखते हैं सारे एपिसोड्स, नथिंग वाज कट, नथिंग वाज पुट, अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये पूर्वी का ना क्लोजअप बराबर ले लेते हैं। इट वाज नेवर लाइक दिस, इट वाज ऑल ट्रूली लाइव इन द सेंस जो आप हमने परफॉर्म किया वो आपने देखा। तो काफी डिफिकल्ट और काफी स्ट्रेसफुल शूट रहता था। तो आज भी जब मैं एपिसोड्स देखती हूँ मुझे यार कभी कभी लगता है माय गॉड, ये मैं, और मैंने बहुत बार एपिसोड्स में बोला भी है, क्या बात है, आई टू एंटर एंड डांस एंड आई बी लाइक क्या बात है, रात को 4 बजे डांस करने का मजा ही कुछ और है। बिकॉज ये सच था, मैं रात को 4 बजे डांस कर रही थी एंड आई वाज स्टार्टिंग द एपिसोड। सो लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी और इंटरेस्टिंग जर्नी। तो कॉमेडी ऑन ऑफ का ऐसा है कि जब हम स्टेज पे आते हैं, हम कलाकार हैं, हम अभिनेता हैं, हम सब भूल जाते हैं, हम उसी में मग्न हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं वो 15-20-30 मिनट जब हम स्टेज पे रहते हैं। We perform and then we leave. So it just happens naturally. आपके हिसाब से कॉमेडी सर्कस में ही राइटिंग के लेवल पर ज्यादा खेला जाता था या परफॉर्मेंस के लेवल पर? दोनों, और कभी कभी परफॉर्मेंस राइटिंग पे हावी होता था और कभी राइटिंग परफॉर्मेंस पे। तो आई विल नेवर से दैट बिकॉज हमारे राइटर्स भी कमाल के थे। I mean, Mankush Arora, one of the finest writers also, जो आज कपिल शर्मा का शो लिख रहे हैं, वो मेरी टीम का राइटिंग लिखते थे, मेरा और मंत्रा मुक्त का। मंत्रा अगेन one of my closest friends and dear friends, and what a fine performer। वो भी थिएटर से कहीं ना कहीं, तो हमारी दोनों की एनर्जी बहुत मैच करती थी। तो नो, तो मैं दोनों को कहूंगी कि इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और जैसे कि मैंने कहा, एक कभी ना कभी एक दूसरे पे हावी हो जाते थे।
अभी आपने मंत्रा जी का नाम लिया, तो अभी मैं एपिसोड देख रही थी आपका, एक अनारकली वाला कॉमेडी सर्कस के Oh अजूबे। my, I remember that episode. So that was Uh, really funny. I was continuously laughing, and my colleagues were like, "What are you watching, actually?" तो So, जब वो एपिसोड हम कर रहे थे, एंड आई रिमेम्बर ऑल माय एपिसोड्स बिकॉज कॉमेडी सर्कस इज एक ऐसा शो है कि हम हर एक बार एक परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप नाटक परफॉर्म करते हैं थिएटर लाइव, तो आपको हर एक एक्सपीरियंस याद रहता है। जब हम वो अनारकली का एपिसोड कर रहे थे, हमारी स्क्रिप्ट बहुत डामाडोल थी, और मेरे राइटर को मैंने बोला हम क्या करेंगे हमारे सेकेंड, इट वाज अ सेकेंड एपिसोड, आई वाज लाइक दिस इज द सेकंड एपिसोड, शायद हम 2 या 3 बजे स्टेज पे जाने वाले हैं, ऐसे हम क्या करेंगे, रात के 2 बजे हम क्या करेंगे, वी डोंट हैव मच। और मैं मंत्रा और मुबीन थे, मुबीन सौदागर, व्हाट अ फैंटास्टिक टैलेंट अगेन। तो हम तीनों थे, और मैंने कहा हम क्या करेंगे, एंड देन मेरे राइटर ने कुछ लास्ट मिनट पर, अंकुश ने लास्ट मिनट पे कुछ धमाका लिख दिया, और फिर उसने कहा तुम आप सबको जितनी मिमिक्री आती है कर लो, जितने कैरेक्टर्स करते कर लो, एंड जस्ट टेक इट। और फिर इट वाज द एनर्जी, एंड देन it became so wonderful. I remember जब when we got a standing ovation or whatever it was, and I was like मंत्रा ये क्या हुआ। So that's the energy यार, ये जो एक थिएटर की, आप लाइव थिएटर की एनर्जी है, वो कहीं आप कंपेयर नहीं कर सकते। जब एज एन एक्टर जब हम जो महसूस करते हैं, that's a whole different world.